हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और हाल ही में सोनी लिव ने बहुत ही बेहतरीन एक वेब सीरीज़ लेकर आया है डॉक्टर अरोरा। और हाल ही में हम उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी थे और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बहुत सारे गाने वाने भी हुए थे एंड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। और अगर आपने नहीं देखा है तो ये हमारा रिकमेंडेशन है कि आप ज़रूर देखें, बिकॉज यू गोना लव इट। एंड इस वक्त नॉर्मली कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप, बट इस वक्त हमारे साथ 2 कैप्टन्स हैं डॉक्टर अरोरा के, और वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साजिद एंड अर्चित, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। कैसे हो आप लोग? एकदम आपकी दुआ है। कैसे हो आप? अभी तो अच्छा ही है फिलहाल। मेरा पहला सवाल, अभी रिलीज हो चुका है, लोग देख रहे हैं, पीपल आर रियली लविंग इट। आप लोगों को किस तरह के फीडबैक आ रहे हैं? पहले आपसे। अभी तो ज़्यादा फीडबैक आना शुरू नहीं हुआ, बिकॉज पहले फीडबैक जो होता है वो पता नहीं कितना रिलायबल होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली का। उनका तो अपने बाइसेस। एग्जैक्टली बट होपफुली फीडबैक जल्दी हम लोगों को जो रियल फीडबैक वो मिल जाएगा। हाँ। उसको तो कोई रोक नहीं पाता है। सत्यमेव जयते। राइट, हाउ अबाउट यू? अभी तक ऑनेस्टली इट्स लुकिंग वेरी एक्साइटिंग बिकॉज आई थिंक वी आर गेटिंग गुड फीडबैक, बट मोस्टली बाय संडे वील नो। अभी आई थिंक कल ही तो रिलीज हुआ है। पीपल विल लेट्स गिव देम टाइम टू फिनिश द ऑल 8 एपिसोड्स। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब इसका ट्रेलर आउट हुआ था हम लोगों को बड़ा मज़ा आया था देखने को, हम सबको बहुत इंतज़ार था। ट्रेलर को लेकर किस तरह के रिएक्शंस आए थे व्यूअर्स के? क्यूरियोसिटी काफ़ी थी लोगों की, और जिस तरह के जो नंबर ऑफ व्यूज़ एक्सेट्रा जो थे यूट्यूब में बड़े इनकरेजिंग थे, तो लग रहा था कि शायद कुछ तो चर्चा है। बिल्कुल सही। और उसके ऊपर से फिर प्रेशर ये था कि क्या हम लिव अप कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि थोड़ी उम्मीद तो, कुछ एक्सपेक्टेशंस तो बन रही होंगी लोगों में, तो वही था। I think थोड़ा सा initially we were a bit nervous about the topic, how will it be received. Trailer was our first time जब हमें लगा कि actually people might be ready to accept a topic like this. So I think that was our first thing that really encouraged us कि कुछ hope है. बिल्कुल सही। अजित, हमें ये पता चला था कि आप इम्तियाज़ सर के जूनियर रह चुके हैं और आप भाई हैं, तो जब ये आइडिया आया तो किस तरह से आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया? क्या कुछ हुआ था बैक स्टेज, अगर थोड़े से मैं बताना चाहूँ? बैक स्टेज हमारा, मैंने जब आई थिंक हम 1.5 साल से आई थिंक वी बीन डूइंग प्रेप फॉर दिस शो। सो इनिशियली व्हेन आई मेट सर, तब मैंने सिर्फ एक ही एपिसोड पढ़ा था, बट इट वाज जस्ट द यूनिवर्स एंड सॉर्ट ऑफ द इंटेंशन जो था इसके पीछे, जिसकी वजह से आई थिंक आई वाज वेरी ड्रॉन टू डूइंग दिस शो। सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। और एक जो ये है कि जो क्रिएटिवली इम्तियाज़ सर जब ये बना रहे थे, उनकी सोच अलग, हम लोगों की सोच अलग है। आप लोगों ने उनके क्रिएटिव सोच को 2 अलग अलग जगहों पे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया था? बेसिकली शो के जो संचालक हैं वो वही हैं, उन्हीं का आइडिया था, वो हमारे प्राइमरी राइटर हैं। तो हम दोनों का पूरा जो कोशिश ये थी कि उनके जो विजन है उसको समझा जाए। हाँ। वो क्या कहना चाह रहे हैं अपने लिखाई से, उसको उतना ही समझा जाए जितना वो खुद समझ रहे हैं, और फिर उसको बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। हाँ। और उनकी नाक न कटाएं। तो ये हमारी कोशिश थी। अर्चित पहले से ही जुड़ गए थे मुझसे, एक्चुअली पहले से जुड़े हुए थे, ये साइन पहले हुए थे। हाँ। उसके बाद फिर मैं आया, एंड वो लॉकडाउन का फेज़ हमारा एक्चुअली हमारे लिए अच्छा ही रहा, बिकॉज टाइम बहुत मिल गया स्क्रिप्ट को समझने का, अपने जहन में उतारने का। और दोनों को भी, क्योंकि हम दोनों ऑब्वियसली हम दोनों भी, हम सब अपने अपने दिमाग के मरीज़ हैं, और सबका दिमाग अपना चलता है अलग तरह से। तो एक पेज पे आना, वो जो जर्नी थी, अगर हमको उतना टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिला होता, बिकॉज अर्चित के साथ मैं पहली बार कोई, हम दोनों ही पहली बार किसी को डायरेक्शन इसमें काम कर रहे हैं, तो वो थैंकफुली इतना समय मिला कि अंदर तह तक घुस के देखा जाए, इसको समझा जाए। एंड एक बाउंसिंग बोर्ड जो इम्तियाज़ रहे हैं हमारे लिए, कि हम दोनों को एक बेसिकली ट्रायंगल जैसा था कि एक पॉइंट पे मिलना है, वो पॉइंट इम्तियाज़ अली हो गए हमारे लिए। हाँ। और उसकी वजह से इंश्योरेंस ये हो गया कि हम भटके ना। हाँ।
जी। तो उनकी क्रिएटिव सोच को अर्चित आप पहले से हो, आपने किस तरह से प्रोसेस किया था? बिकॉज आप लोग दो अलग जगह पे शूट कर रहे हो एंड उसके बाद वो ऊपर से देख रहे हैं एंड वो दो लोगों को माइंडसेट को मिला रहे हैं कि कैसे ये शूट इससे मिलना चाहिए। किस तरह से प्रोसेस हुआ था ये? ये प्रोसेस एक्चुअली हमारा प्रेप काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, हमने काफ़ी तरीके से वर्कशॉप्स बहुत करी थी। सो कौन सा किरदार का क्या मुद्दा है, क्या इंटेंशन है, वो हम तीनों को एक्चुअली बहुत ही क्लियर था। सो उसकी वजह से आई थिंक इट वाज वेरी इजी। तो आई हैव टू से वन थिंग दैट इवन दो सर हैज सॉर्ट ऑफ पुट दिस होल प्रोजेक्ट टुगेदर, ही ऑल्सो एनकरेज्ड अस टू हैव आवर ओन इंडिविजुअलिटी. So you know how the tracks are divided, so that whole thing you can see expression of who Archit is and who Sajid is in what we direct, and still he was able to put it all together. Right. So I think kudos to him for that. रिसर्च के वक्त में क्या कुछ ऐसी स्टोरीज थे जो आप लोगों को बहुत शॉकिंग लगा, या कुछ ऐसे शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे शॉकिंग लगे, कुछ अगर बताना चाहें? किस टॉपिक मतलब? या दिस टॉपिक पे, इस पे आप लोगों ने बैक स्टेज रिसर्च किया तो उस पे कुछ ऐसा लगा, कुछ शॉकिंग था? शॉकिंग से ज़्यादा क्यूरियोसिटी काफ़ी हमारी हम लोगों ने उसको उसकी प्यास बुझाई, क्योंकि बचपन से ट्रेनों में, बसों में, गाड़ियों में घूम घूम के जो, अब मैं खुद एक छोटे शहर से आता हूँ और कहीं भी आप ट्रेन के सफ़र में खिड़की के बाहर देखिएगा तो आपको सैकड़ों ऐसे राइटअप्स मिल जाएंगे जो प्रचार करते हैं डॉक्टरों का, वैद्यों का, और उसमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं। बचपन से पढ़ता रहता था, जब से हिंदी पढ़ना समझ में आया तो हमेशा वंडर करता था कि ये सब होता क्या है ना। और फाइनली ये सब मौका मिला कि उस पर हम लोगों को काम करना है। तो इन बीमारियों के बारे में, क्योंकि लॉकडाउन था तो खुद तो जा नहीं सकते थे मरीज़ बन के किसी क्लिनिक में कि देखा जाए माहौल क्या है। माहौल क्या है से याद आया, आपका एक शो बड़ा मुझे पसंद है, माहौल क्या है, राजीव रंजन जी का। तो हाँ, तो वो माहौल जो है वो हम लोगों को इंटरनेट पे ही देखना पड़ा, और ये बीमारियों के बारे में एक तो खुद जानकारी समझने की कोशिश के होता क्या है, सो दैट एट द सेम टाइम हम थोड़े सेंसिटिवली हैंडल करें, बिकॉज हम बीमारी की बात कर रहे हैं और उसका माहौल नहीं उड़ाया जाए। तो अर्चित, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक डायरेक्टर होता है, उनके अपने विजन होते हैं, पर अगर एक ही प्रोजेक्ट पे दो डायरेक्टर्स हों, उनके दो अलग अलग विजन्स होते हैं, तो आप लोग एक पेज पे किस तरह से आए? हमारे प्रोजेक्ट में एक ही विजन था, दैट वाज इम्तियाज़ सर। हम दोनों का काम था एग्जीक्यूट करना उनका विजन, तो उनसे समझना और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, दैट वाज आवर जॉब। सो विजन बट एक ही था, विजन हमारा अलग अलग नहीं था। आर्किटेक्ट वो थे, हम लोग दोनों कॉन्ट्रैक्टर थे। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब वो कितनी दफ़ा सेट पे आए, कभी शूट के दौरान वो लोग आए, वो कभी इस तरह जब शूट हो रहा हो, कुछ अगर आप बताना चाहें? आई थिंक सेट पे वो पहले दिन आए थे, 2 दिन आए थे पहले, तो 2 दिन वो आके खुद उनको लगा कि अब एक जंगल में 3 शेर नहीं रह सकते हैं भाई, खिचड़ी पक जाएगी। तो उन्होंने बोला अब मैं नहीं आ रहा, अब तुम लोगों को अगर बिगाड़ना है तो बिगाड़ो, संभालना है तो संवारना है तो संवारो, अब जो करना है करो। हाँ, एक चीज़ है जो उन्होंने किया है डायरेक्ट इसमें, वो एक ओपनिंग सीक्वेंस है हमारा, जो आप पहली चीज़ जो देखते हैं ना, एक जो स्टार्टिंग के एपिसोड में जो पहला एक लंबा सीक्वेंस इससे पहले कि क्रेडिट रोल शुरू होता है, वो उन्होंने डायरेक्ट किया। उस टाइम में हम दोनों में से कोई नहीं था सेट पे। मैं वो क्रेडिट रोल मैंने पहले सीजन में ही स्किप कर दिया था, पहले एपिसोड में। आई शुड वॉच इट, मतलब आपने अब बोला है तो मुझे वो देखना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट, जब आप लोग शूट कर रहे थे, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक टैबू है, तो लोगों के लिए आज भी, जिसमें इसमें दिखा है विवेक मुश्रान ने उसे बात करने से मना कर रहे हैं, अपनी बेटी को बात करने से मना कर रहे हैं। सो एक टॉपिक को किस तरह आप लोगों ने कॉन्शियसली स्क्रीन पे लाने की कोशिश की, बिकॉज कॉमेडी भी हो सकता था अगर थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ, तो किस तरह से वो प्रोसेस किया अर्चित आप लोगों ने? सो इसका इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज हमें कॉमेडी
के ही माध्यम से दर्शाना था ये सीन, बिकॉज आई थिंक जो आप कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा प्रीची होने का ना इसमें स्कोप है। हाँ। अगर क्योंकि हम लोगों को सही गलत और ये सब ना बताते हुए अगर उस माध्यम उसमें ना जाएं, सो हमारा इंटेंशन वाज ऑलवेज कि कॉमेडी हमारा मुद्दा नहीं था, कॉमेडी टोनैलिटी रहेगा लेकिन हम किसी का मजाक ना उड़ाएं। सो दैट वाज समथिंग दैट वी वर वेरी क्लियर ऑफ फ्रॉम द बिगिनिंग। इवन इफ यू सी फ्रॉम द ट्रेलर टू द शो, वन थिंग दैट एवरीबडी हैज़ पॉइंटेड आउट कि the sensitivity of what a person goes through, we would never mock that. Right. However, because ये सालों से हमने एक कॉमेडी और एम्बेरसमेंट के नज़रिए से ही देखा है, तो उसको कैसे चेंज करें एंड नॉट मेक इट अबाउट द पर्सन बट द सिचुएशन. The situation is such. Now how a person deals with it, that has to be completely honest. बिल्कुल सही. तो वो था हमारा. आप लोगों का अगर हम शो से रिलेटेड जानना चाहें, बिकॉज शो अब ऑलरेडी आउट हो गया तो आप बात कर सकते हैं, कोई ऐसा सीन जो आप लोगों के दिल के करीब हो शूटिंग के दौरान? कई सीन्स ऐसे तो हम लोग ने बेसिकली अलग अलग कैरेक्टर्स बांट लिए थे, तो इवेंचुअली हम लोग भी साथ में नहीं रहते थे सेट पे, तो कोई कैरेक्टर्स जैसे आप बागला की बात कर रहे थे, विवेक मुशरान जी की, तो वो उनका कैरेक्टर मैं कर रहा था, कुछ कैरेक्टर्स ये कर रहे थे अलग अलग, तो सबके अलग अलग ऑन द स्पॉट फेवरेट्स तो होंगे। और फिर कुछ ऐसे भी फेवरेट्स बनते हैं जो कि मैंने अर्चित के डायरेक्ट किए हुए सीन्स देखे, उसमें कोई मेरा सीन मेरे को बहुत अच्छा लग गया और लगा कि यार ये एक्चुअली अगर आप बताना चाहें, लाइक आप एक दूसरे का आप बता दो। एक दूसरे का बताएं तो एक ये सीन है जिसमें अरोड़ा जी जो है, डॉक्टर अरोड़ा, वो बुर्का पहन के बाबा के आश्रम में आते हैं। और वो पहले देख के वो घबरा जाते हैं कि एक और औरत आ गई है, और वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मैंने अर्चित ने शूट किया था उसको, पर मुझे लगा कि अगर मैं करता तो शायद मुझे इतना मज़ा नहीं आता, देखने में बड़ा मज़ा आया जी। How about you? मुझे साजिद का एक्चुअली फर्स्ट एपिसोड में ही एक सीन है जो ट्रेलर में भी यूज़ हुआ है, वेयर देविंदर गोज टू अरोरा फॉर द सेकेंड टाइम, जब इंटरैक्शन होता है। उसमें मुझे लगता है जो उस कैरेक्टर का जो दोगलापन दिखाई देता है कि वो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है, और अरोरा उसको कैसे हैंडल करता है, ये आई थिंक साजिद ने बहुत अच्छे से सेंसिटिवली डायरेक्ट किया था। दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स। मेरा यही था कि मैं भी यही बोलने वाला था कि मेरा भी वही फेवरेट सीन था, व्हेन ही टुक आउट द गन एंड उसके बाद वो बहुत ही आराम से बोलते हैं ठीक हो जाओगे तुम, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हम आपसे जानना चाहेंगे साजिद, वाई कुमुद मिश्रा? कुमुद जी तो मेरे आने के, हम दोनों के आने के पहले वो लॉक थे। Because nobody else. There is no better Dr. Arora, honestly. In fact, even the thing had come in the beginning. एक बाइबल होता है शो का जो एपिसोड से पहले आता है, उसमें स्केचेस थे सारे कैरेक्टर्स के, एंड यू वोंट इमेजिन वो स्केच भी कुमुद सर की तरह दिखता था, and it was bizarre because we all pointed like, oh shit, this is the sketch also looked like it was in the stars. It was always meant to be him. बट क्या है ना कि एक चीज़ है कि इन रेट्रोस्पेक्ट वाई कुमुद जी, तो कुमुद मिश्रा जो हैं वो एक सेक्सोलॉजिस्ट को जो एक ग्रेस चाहिए और एक पॉइज चाहिए, एक ठहराव और एक डिसेंसी चाहिए, जो हम चाहते थे, क्योंकि हमको एक इम्पोर्टेंस देना था उस कैरेक्टर को, एक डिग्निटी है उस कैरेक्टर की, वो बहुत ही कम लोग आई थिंक उस ग्रेस के साथ आते हैं। वो इंडियरिंग जो लगते हैं, एक अपनापन जैसा एक लगता है, और एक ऐसा इंसान जो कि डॉक्टर है, जिसके यहाँ आकर के एक पेशेंट अपनी कोई बहुत ही सीक्रेट बात शेयर करे, तो इंसान भी वैसा होना चाहिए जो वो लगे कि उसके साथ शेयर किया जा सकता है, कि ये मुझे जज नहीं करेगा, ये सुनेगा मेरी बात। तो वो क्वालिटीज कुमुद जी में एकदम ही इनहेरेंट हैं, अंदर एकदम पाई जाती हैं कोर में। जब हम कुमुद मिश्रा का नाम लेते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि लाइक हाफ ऑफ द वर्क ऑफ द एक्टर इज डन। टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द कास्ट, व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? आई थिंक वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन कास्टिंग। इनफैक्ट मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये रही कि जैसे इम्तियाज सर ने हमें सिखाया इनफैक्ट कि हाउ टू रियली यू नो go into detailing while casting at that level. So उसकी वजह से हम लोग का काम बहुत आसान हो गया. Honestly, I can say this for both of us that हमारे पास जो इस शो का USP है, that is definitely the cast we have. Each character has been worked upon so much in detail that जब हम लोग set पे गए ना,
sometimes they knew the character better than us also. We all had to like, you know, sit down and talk. Everybody was neck deep in their characters. So I think that was great for us. एंड टॉकिंग अबाउट दो गाने जो बहुत ही दिल को छू गए थे, एक माशुका था एंड सेकंड इज खालीपन, तो उसके बारे में मतलब लाइक मुझे अभी भी याद है, मैं कल शाम को आई वाज विद माय फ्रेंड्स एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स वो गुनगुना रहा था खालीपन गाने को. उस गाने को लेकर किस तरह से प्रोसेस हुआ था अगर बताना? ये ना एक्चुअली इम्तियाज़ जी से आया था कि उनको एक पीरियड का एक डेटेड सा कुछ एक जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक रंगीन गाने सब होते थे ना, हाँ. उस तरह का कुछ गाना चाहिए था. तो एक रेफरेंस का गाना भी था हमारा, कहीं ना जा आज कहीं ना जाए, ऋषि कपूर एंड टीना मुनिम जी का एक गाना है. तो वो हमारा रेफरेंस सॉन्ग था कि वो फीलिंग चाहिए, उस तरह का माहौल चाहिए, क्योंकि ये 90 के दशक में बेस्ड है और इन ऐसे लोगों की कहानी है जो कि 50s के ऊपर हैं. तो उनकी जवानी का गाना क्या होगा जो उनको कनेक्ट करता होगा. तो ये वहाँ से उसका सोर्स है. जी. तो अर्चित, हम एक सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये शो थोड़े से क्रिटिसिज्म भी झेल रहा था, जिसमें मुझे ये सुनने को मिला कि अच्छे से सेक्सुअल वर्क एंड सेक्सुअल असॉल्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है. उसको आप किस तरह से जस्टिफाई करें? So मैं अभी इस लेवल इस टाइम पे कुछ जस्टिफाई नहीं करूँगा, बिकॉज ऑनेस्टली आई फील द टॉपिक इज सच दैट हमने पहल करी है. ये अगर डिबेट नहीं होगा ना तो ये टॉपिक गायब हो जाएगा एंड इट विल नॉट स्टैंड. आई फील जब आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं ना, आई एम श्योर हमने बहुत गलतियाँ भी करी हैं, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट. इज दैट आई फील राइट नाउ टू मेक अ डेंट you have to have start a debate. Unless there is debate, it will not last. To make this change, this debate is required. तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि ये ओपन टू इस पे डिबेट बातें होनी चाहिए. लोगों को ऑब्जेक्शन भी होने चाहिए. हाँ. उसी से तो Information वाद विवाद होता है, मतलब समझ में आती है बात, ज़्यादा क्लियर होता है. बट ऑल्सो एक मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि दुनिया में एक तो होता है कि एक यूटोपियन एक चीज़ होती है कि एक परफेक्ट वर्ल्ड की तरफ हम एम करते हैं, और एक होती है रियलिटी कि दुनिया में ऐसा होता है. तो आई थिंक उसके बीच की चीज़ हम लोगों ने कोशिश किया है मेंटेन करने का इस शो में. जो भी मेंटेन किया है साजिद, मैं आपसे कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छे से मेंटेन हुआ है. बिकॉज बहुत सारे सीन्स पे मैं देखते वक्त मैं बोल रहा था वाह बहुत सही, वाह बहुत सही. तो बहुत ही अच्छा था. और मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें. सोनी लिव पे डॉक्टर अरोरा अब आ चुके हैं एंड बिल्कुल देखें, और जब भी देखें मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं. थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ बने रहने के लिए. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. थैंक यू सो मच. कैमरा पर्सन संजय के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई.